5-5 लाख रुपए मैं खुद तो कैंसर से पीड़ित हो गया हूँ। 5 लाख का भी मैंने अब इलाज करवाया है। मोदी की देन है जी, बच गया मैं गरीब आदमी था। आयुष्मान कार्ड था मेरे जवाहरलाल नेहरू उस पर लगा कार्ड डाल के, और आज मैं स्वस्थ हूँ। यदि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। हर हिंदू की, हर बहन की रक्षा है, हर गौ माता की रक्षा है, हर किसान की रक्षा है, हर देश की सुरक्षा है। बेनागरिक लड़के घूम रहे हैं, एक को भी नौकरी नहीं दी है, एक को भी नौकरी नहीं दी है। और आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है कि आप नौकरी मांग लोगे? कौन सा फॉर्म भर रहे थे नौकरी के लिए? नौकरी के लिए क्या, हमने बहुत फॉर्म भरी है। कौन सा? बहुत भरे हैं। पुलिस के नाम तो होगा। पुलिस के भरे, ITI के भरे, सब भरे, पटवारी के भरे, सब भरे। पूरा परिवार आर्मी में था, मेरे पापा जी आर्मी में थे, मैं पुलिस में जो क्वालिफिकेशन के अलावा जो शरीर चाहिए वो कहाँ से लाएंगे हम? आपको मेहनत से लाना पड़ेगा ना। ये चाहिए, बस नौकरी में ये चाहिए, समझ रहे हो मामा, नौकरी में ये मांग रहे हैं। अगर आप पुलिस में ज्वाइन होना चाहते थे उसके लिए आपकी शारीरिक क्वालिफिकेशन है? हमने भरा था, लेकिन हम हो गए क्वालिफाई, पैसों से हो गए क्वालिफाई। 50 लाख रुपए मांग रहे थे। आपकी शरीर से तो लग नहीं रहा पुलिस वाले। शरीर अब तो ये वो पी रहा है, गोल्डी पीते हैं, कोल्डी बच्चे आजकल सब कोल्डी पी रहे हैं, इनका शरीर कोल्डी का। नशा नशा ही तो चल रहा है मामा जी के एरिया में, नशा बंद नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या चल रहा है ये बताइए आप। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। ये बताइए, अरे ये तो अरे मोदी जैसा तो अभी प्रधानमंत्री हो गई नहीं। मोदी ने ऐसे काम किए कोई कर नहीं सकता। हर किसान को सुविधा है। इतना ये 5-5 लाख रुपए मैं खुद तो कैंसर से पीड़ित हो गया हूँ। 5 लाख का भी मैंने अब इलाज करवाया है। मोदी की देन है जी, बच गया मैं गरीब आदमी था। आयुष्मान कार्ड था मेरे जवाहरलाल नेहरू उस पर लगा कार्ड डाल के, और आज मैं स्वस्थ हूँ। मेरे पास कार्ड हो तो मेरी जान गई थी। गरीब आदमी था, मैं कैसे इलाज कर रहा था। ये मोदी जी की देन है, जान बचाने की, है नहीं। मोदी करेंगे मोदी जी के लिए? अरे क्यों नहीं करेंगे। हम तो कह रहे हैं मोदी जी से प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता नहीं। यदि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। हर हिंदू की, हर बहन की रक्षा है, हर गौ माता की रक्षा है, हर किसान की रक्षा है, हर देश की सुरक्षा है। मोदी जब से आए दंगा हुआ। अरे हमने देखे कांग्रेस जमाने में लोग उठा कर ले गए यहाँ से लोग, और मोदी के जमाने वहाँ से छोड़ रहे भैया कि मोदी आपका आदमी ले जाओ। ऐसा मोदी का इतिहास अभी कोई नहीं तोड़ सकता। मोदी ने ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है मोदी ने, कोई नहीं कर सकता। तो जनता को क्या अपील करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? अरे जनता से यही निवेदन है, और अपील की बात है, जनता जागरूक खुद है। अपील की जरूरत नहीं है कि अपील करेंगे तब जनता भैया हमारा का है। वो तो जानती जनता, हर जनता जागरूक है कि भैया हमको किसको वोट देना है। मोदी को, मोदी है। हाँ, हर जगह मोदी। राहुल गांधी 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे 1 लाख रुपए का 2 लाख भी कह रहा है, उनका देना नहीं है। अगर देना होता तो अभी उन्होंने घोषणा करी थी हर किसान का कर्जा माफ, तो क्यों सरकार टूटती? क्यों आते हमारे सिंधिया जी, क्यों आते भाजपा में? यदि वादा किया था पूरा करते तो सिंधिया जी भाजपा में क्यों आते? उनको ऐसा लगा मैं बीच में रहूं, वादा किया, वादा पूरा करो, उन्हें कुर्सी खाली करो, इसलिए वो हमारे सिंधिया जी आए भाजपा में। राहुल गांधी ऐसा देखो अपन देख रहे हैं। अरे बहुत अब जिंदी पार्टी की बात करो, वो पार्टी खत्म हो चुकी है। नहीं, जो मरी पार्टी की बात क्या करें अब? जो पार्टी मर चुकी उसकी बात करें, जो जिंदी जागरूक पार्टी है। क्या सोच के बटन दबाएंगे इस बार ईवीएम? विकास। क्या बदलाव आया आपके क्षेत्र में? क्या बदलाव नहीं वो बताओ आप मुझे। बदलाव क्या नहीं वो आप मुझे बताओ। यानी हम तो बाहर से आए, हमें पता नहीं पहले क्या था यहाँ। नहीं, आप बाहर से नहीं आए, आप यहीं के। क्या बदलाव नहीं है, आप मेरे को तो ये बता दो बदलाव क्या नहीं आया। हर चीज में तो बदलाव है। कांग्रेस कह रही है कि अब की बार हम, कौन लीडर जो गवर्नमेंट चला लेगा? कांग्रेस में है कोई लीडर? राहुल गांधी हैं। उसको बोलना आता नहीं है। अच्छा, क्या कर राज चलाएगा वो बताओ मुझे। पैदल यात्रा कर रहे, 2 बार कर चुके हैं। ठीक है, पैदल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट चलाने के लिए नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट पैदल चलने से नहीं चलती। गवर्नमेंट पैदल चलने से नहीं चलती। गवर्नमेंट चलाने के लिए दिमाग भी चाहिए। पैदल चल के अगर गवर्नमेंट चलती तो मैं भी आज पैदल चल बैठ रहा, कहीं विधायक मंत्री बन जाता। हर आदमी सपना नहीं है, तो आपका भी होगा। वो तो कह रहे हैं हम युवा हैं, युवा हमारे साथ हैं, महंगाई बढ़ गई मोदी के सरकार में। वो 60 के 50 के करीब पहुंच गया तो युवा कब तक रहेगा वो? शादी नहीं हुई तो युवा बना रहेगा? आप मेरे को ये बताइए, अगर शादी नहीं हुई तो युवा रहेगा हमेशा वो? और युवा की उम्र होती है कम से कम
25 से 30 साल तक युवा होता है। अब 60 साल में थोड़ी कोई युवा होता, मेरी 50 हो गई, अब मैं युवा दिख रहा हूँ आपको। अभी युवा है। ऐसा कैसे युवा है? मेरा बच्चा ही मतलब 22 साल का हो गया, फिर कहाँ से युवा है? क्या लग रहा माहौल यहाँ पे किस माहौल है वो तो पूरा लगभग मतलब पिछली बार तो शायद कम परसेंटेज था, इस साल रिकॉर्ड तो रहेगा। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे राहुल तो अच्छा लड़का है, लेकिन बोलचाल अच्छे नहीं है। लड़का कर क्या है, लेटरिंग कर दे तो उसको अपन समझ सकते हैं, भाई बच्चा है, लेकिन अब गलत बोले, किसी सियाने को कोई गलत बात करे तो फिर अच्छा नहीं है। बोलना नहीं आता बस, बाकी अच्छा है। वो राजनीतिक आदमी नहीं है, ये राहुल जी राजनीतिक आदमी नहीं है, विदेश में रहे, वहाँ पढ़े हैं, यहाँ की नफ्स को नहीं जानते वो। और वो जो लिख के दिया जाता है ना, उसको भी सही से नहीं पढ़ पाते वो, तो क्या राज करेंगे। बेनागरिक लड़के घूम रहे हैं, एक को भी नौकरी नहीं दी है, एक को भी नौकरी नहीं दी है। पूरा बख्तरा ना एक कंपनी नहीं दी है, पूरे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, पूरा स्टैंड मार्केट पूरा घूम रहा है खुला। हमारे बख्तरा में कुछ भी नहीं कहते मामा बताए, कहते चाहते साइजल में किया जो कुछ किया मामा ने, बता नहीं किया, जहाँ नहीं किया मामा ने। तो कह रहे हैं यहाँ मामा ने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया, क्या चाहिए? एक नौकरी नहीं दी, एक नौकरी ये आज से 4 साल पे होंगे मुश्किल से। कितने गड्ढे थे इसमें, कितना पानी नहीं दी में। मामा ने नौकरी। अब ये भाई साहब कह रहे नौकरी नहीं दी, नौकरी कहाँ पे खाली है, कौन से विभाग में दें? और आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है कि आप नौकरी मांग लोगे? 1.5 साल में कमलनाथ जी ने क्या क्या किया ये बताओ आप। उनने कॉलेज बनवा दिया, उनने 6 साल में, 1.5 साल में, ओनली 1.5 साल में सरकार 15 महीने में उनने कॉलेज ले दिया उनके क्षेत्र में। कमलनाथ जी ने कौन सा फॉर्म भर रहे थे नौकरी के लिए? नौकरी के लिए क्या, हमने बहुत फॉर्म भरी है, कौन सा? बहुत भरे हैं। पुलिस के नाम तो होगा। पुलिस के भरे, ITI के भरे, सब भरे, पटवारी के भरे, सब भरे। इसमें कहाँ आप डिस्क्वालीफाई हो गए? अरे नंबर ही नहीं आए, नंबर तो पढ़ाई करने से आएंगे। पैसे में होता है जो भी होता है। नहीं तो कहाँ से लग जाएगा? पुलिस का शरीर ही नहीं है, ये तो कह रहे पुलिस का शरीर ही नहीं है आपका। कंपनी तो खुलवा देते, एक कंपनी तो खुलवा देते। कह रहे नौकरी। पूरा परिवार आर्मी में था, मेरे पापा जी आर्मी में थे, मैं पुलिस में जो क्वालिफिकेशन के अलावा जो शरीर चाहिए वो कहाँ से लाएंगे आप? आपका मेहनत से लाना पड़ेगा ना। ये चाहिए बस, नौकरी में ये चाहिए, समझ रहे हो मामा, नौकरी में ये मांग रहे हैं। अगर आप पुलिस में ज्वाइन होना चाहते थे उसके लिए आपकी शारीरिक क्वालिफिकेशन है? हमने भरा था, लेकिन हम हो गए क्वालिफाई, पैसों से हो गए क्वालिफाई। 50 लाख रुपए मांग रहे थे, 50 लाख रुपए। किसने मांगे आपसे? मांगे थे, किसने? नाम थोड़ी बता देंगे। आपकी शरीर से तो लग नहीं रहा पुलिस वाले हो। शरीर अब तो ये वो पी रहा है, गोल्डी पीते हैं, कोल्डी बच्चे आजकल सब कोल्डी पी रहे हैं, इनका शरीर कोल्डी का। नशा नशा ही तो चल रहा है मामा जी के एरिया में, नशा बंद नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या चल रहा है ये बताइए आप। नशा करेंगे फिर पुलिस में भी भर्ती होना है। जब नशा बंद नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, एक कंपनी नहीं दी, कंपनी में अगर ज्वाइन हो जाते 18-20 हजार की नौकरी, 15 हजार की नौकरी दिला देते तो लड़के रोड पे घूमते क्या, क्यों घूमते? अरे कोई कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है ना, बना हुआ है ना, तो अपन भी कुछ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आज खेती से इतना कमाता हूँ कि पूरे परिवार को चलाता हूँ और अच्छे खासा कमाता हूँ। अपने में करने का दम होना चाहिए ना। आज ये ठेले वाला है बेचारा, अब ये कहते मुझे नौकरी नहीं मिली, ये कमा रहा कि नहीं कमा रहा, घर चला रहा कि नहीं चला रहा। और नौकरी करने के लिए अपने आप को इतनी पढ़ाई करो कि आपको कोई हटा नहीं सकता। इतना पढ़ो आप, इतनी पढ़ाई करो इतनी कि आपको कोई हटा नहीं सकता। बेटा पर ये क्या हो, 6 दान फार्म में जो मुझे पैसे मिले कभी दिए किसी ने? मैं इतना गरीब हूँ, वो महागरीब हूँ। वोट दिए, मैं 50 दान वोट दी, शिवराज भैया जिताया, दादान एक वोट नहीं दूंगा। राजकुमार भैया जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। ये बताइए, अरे ये तो बताइए भाग क्यों रहे हैं? इधर तो आइए, इधर हमको जल्दी है। आपने तो पहले बताया नहीं आप कांग्रेस के समर्थक हैं। हाँ, कांग्रेस के समर्थक है ना हम। हाँ, ये बताइए 70 साल में आपके घर में किस किस को नौकरी मिली है? मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है, उनने पढ़ के बने हैं। आप क्यों नहीं बन पा रहे? नहीं बन पा रहे, पैसे मांग रहे हैं। अब मामा पैसे मांग रहे हैं। भैया मेरे दादाजी, 2 दादाजी आर्मी में, मेरे बड़े पापा आर्मी में, मेरे पापा आर्मी में थे, 2 मेरे बड़े पापा के लड़के आर्मी में हैं।
अगर मैं कहूँ कि मैं आर्मी में क्यों नहीं हुआ, अगर मैं स्कूल का मुंह नहीं देखूंगा और कुछ पढ़ूंगा नहीं तो आर्मी वाले मेरे को कैसे ले लेंगे? बताइए, ले लेंगे? लीटर पेट्रोल था, आज 100 कांग्रेस के समय में, आज कितना है? कौन से सन में? कौन से सन में? 2009, 2010, 2011, 2010, 2011 और आज कितना है? 110। क्या है ये? पेट्रोल बढ़ गया दाम। आप एक बात बताइए, 400 रुपए की आज 900 की है, 1000 की है, ये क्या है? 50,000 की गाड़ी आती थी पहले, आज 1 लाख की आ रही है, ये क्या है? कांग्रेस राज में कहीं पे भी जाते थे तो बाद में अपने प्रधानमंत्री पीछे खड़े होते, आज आप मोदी जी जाते रेड कारपेट सबसे पहले बिछता उनके लिए। तो कुछ ना कुछ तो कारण है ना। साफ सफाई नहीं होती, शौचालय नहीं है। 20 साल में मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया वस्त्रा के अंदर। हाँ, शौचालय चाहिए। शौचालय बाथरूम आप इनसे ये पूछो, गुटखा खा के पैकेट कहाँ फेंकते हैं ये? गुटखा खा के पैकेट कहाँ फेंकते? आगे लगा दे रोड पे। हाँ, गंदगी क्यों फैलाते हैं आप? कर्मचारी धरो ना, जो पैसा आ रहा है सरकार के वहाँ से। अच्छा, कर्मचारी वो आपका गुटखा साफ करते रहे? हाँ, पैसा दे रहे हैं 20 रुपए हफ्ते। एक कर्मचारी झोला लेके जिस तरह मैं टांगे हूँ ना, इसके पीछे पीछे घूमे, भाई साहब इसमें पन्नी डाल दूं। देश को साफ सुथरा करने के लिए अपनी कोई जवाबदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जवाबदारी वो भी। हाँ, वोट डालेंगे ना। किसको डालेंगे? मोदी जी को। अच्छा, हाँ। दुगने मोदी के फैन है। अच्छा। राम मंदिर, 370 धारा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होगी, खुलकर हुई है और हिंदुत्व जाग गया है। अब विकास तो जो मेहनत हम कर रहे हैं वो तो मेहनत कर रहे हैं ना, हमको बीजेपी खाने दे रही ना कांग्रेस खाने दे रही। ये ठेला लगाएंगे तो खाने को मिलेगा हमको तो, लेकिन जो हिंदुत्व की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। गर्मी हो रही, लोग जाए नहीं। नहीं तो जितने भी जाएंगे सब बीजेपी के जाएंगे, कांग्रेस के कोई नहीं जाएंगे वहाँ पे, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो जाए। बाकियों से क्या अपील करेंगे? अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा बीजेपी को वोट दें। राहुल गांधी कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए देंगे। नहीं, वो दे जाओ, नहीं दे ठेला लगाओ और खुशहाली पाओ बस। लाडली लक्ष्मी योजना है, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारे काम अच्छे उनके, अच्छे काम किए उनने, लोगों के साथ अच्छी योजना चलाई है ना, और विकास भी किया उनने। नल योजना भी चलवाई है खेतों की, उनने बहुत विकास किया लोगों का, बहुत ही विकास किया, बहुत विकास किया है। कि गांव-गांव में लाइन लग रही, खेतों में लाइन लग रही, पाइप डल रहे हैं लोगों, काम किया है, काम किया उनने, काम किया तब तो सत्ता में आ रहा है। देखो, गेहूँ, तेल, पिसी, चना सब उसने गरीबों को भी दिया है। और ये किसान भाई हमारे बड़े लोग बख्तर वाले, इनको भी मतलब धंधे से लगा दिए उनने। इनका जो गेहूँ कम बिकता था, नहीं कम बिकता था, आज उसकी बदौलत से तेज भी बिक गया। हाँ, जब आप वोट डालेंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? मोदी जी की सरकार बनाना, तो 400 पार में हमारा भी योगदान जो बन सकता है वो करना। अब ये बताइए, मोदी जी के क्या काम आपको अच्छे लगे, क्योंकि पूरा विपक्ष उनके खिलाफ हो गया है? मोदी जी के तो अनेकों काम अच्छे हैं। सबसे बड़ी देश की समस्या थी धारा 370, जो कश्मीर में, जहाँ हजारों की संख्या में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, पूरे अत्याचार हुए। तो आज वो समस्या, आतंकवाद की समस्या से देश जूझ रहा था। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, आतंकवाद की घटनाएं लगभग शून्य पे जा रही हैं, लोग सुखी हैं, कश्मीर के लोग भी सुखी हैं, वहाँ की जो है मुस्लिम समाज भी जो है उस बात की प्रशंसा कर रही, मुख्यधारा में जुड़ रही है। तो सबसे बड़ी सफलता तो जी है। राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबों को 1-1 लाख रुपए देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगी सरकार। ये तो इसलिए है कि जैसे जो आना ही नहीं है वो खुद समझ रहे हैं कि हमें सत्ता में आना नहीं है, सत्ता में बैठने के बाद एक जवाबदारी आ जाती है। आना नहीं है तो कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दें। तो साथ जब 4 जून को जब पेटियां खुलेंगी ईवीएम की, तो क्या होगा? ये मान के चलिए आपके पूरे देश में 400 से अधिक सीटें आएंगी। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी की? बिल्कुल। जो वोटिंग हो रही है, कम वोटिंग हो रही है, ये बात जरूर देश में थोड़ी कम हुई है पिछले, परंतु जो वोटिंग हो रही है वो भाजपा के लोग वोट दे रहे हैं। पर इस समय क्या है, वातावरण जो है मोदी जी का है। तो बाकी लोगों में हताशा है, तो वो वोट डालने ही नहीं जा रहे। वोट डालने जो मोदी जी के हैं, शिवराज जी के लोग, वो वोट डालने जा रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपके? माहौल बहुत शानदार है साहब, बिल्कुल बढ़िया माहौल है। और 400 पार तो होना ही है, पक्का है ये तो। वो राहुल झूठा की बातों में कोई लगना नहीं है किसी को। 1 लाख रुपए? अरे वो झूठ बोल रहा है साहब, किसानों का कर्जा माफ तो कराना ही, झूठ बोल के 15 महीने के लिए सरकार बना ली झूठे ने। इसके बाद में उसने 1 रुपया माफ नहीं करा किसानों का, बेवकूफ़ बनाता साला। वो क्या है उसका, कोई युवा नेता बता रहे हैं। वो झूठ बोलता है, वो कुछ ये वो नहीं है, वो तो बुढ़ा हो गया, अब कहाँ युवा रखा है। हाँ बिल्कुल, और क्या। हाँ, मोदी जी के लिए क्या कहें? अरे मोदी जी की तो तोड़ ही नहीं है साहब कोई। मोदी जी इतना शानदार
है कि जिसका पूरे देश में तोड़ नहीं, देश क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है थे मोदी जी का तोड़। क्या कर दिया ऐसा? अरे वो तो शानदार काम करे, देखा 370 हटा दी, अयोध्या मंदिर बना दिया, और बनारस का काशी का मंदिर बना दिया, अब मथुरा का नंबर है। हाँ बिल्कुल, और क्या। तो इस बार का वोट 400 पार से और अधिक, बिल्कुल। क्या अपील करेंगे बाकी लोगों से? हाँ, सबसे ये है कि देश में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश को फिर से आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी तो पप्पू है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। तो कह रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री, पूरे देश में महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी। उनके परिवार के 3 तो रह गए प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ नहीं करा तो ये क्या करेंगे।